हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक लेसन 13 जिसका नाम है वर्च्यू पेस। इसका अर्थ होता है पुण्य जो क्या करता है, भुगतान करता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे लेसन की ओर। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत, कि महाभारत जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो यानी क्या जानते हैं, अबाउट द महाभारत, महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं। सेकंड पॉइंट दे रखा है, वाई वर द पांडव गिवन एक्साइल, जो पांडव जो थे उन्हें वनवास क्यों दिया गया था। एक्साइल जिसका अर्थ था वनवास, तो पांडव के लिए वनवास क्यों दिया गया था। थर्ड पॉइंट दे रखा है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एक्साइल, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब वह कहाँ पर थे, वनवास में थे। अब चलते हैं हमारे लेसन की ओर। क्या कहा गया है, वंस वैन द पांडव, एक बार पांडव, वर वंडरिंग इन फॉरेस्ट, एक बार पांडव जब क्या कर रहे थे, वंडरिंग कर रहे थे। वंडरिंग जिसका अर्थ है भटक रहे थे। कहाँ पर भटक रहे थे, इन दी फॉरेस्ट यानी जंगल में वह भटक रहे थे। पांडव जो है एक बार जंगल में भटक रहे थे। दे फेल्ट वेरी थ्रस्टी, तो उन्हें क्या लगती है, बहुत जोर की प्यास लगती है। थ्रस्टी जिसका अर्थ है प्यास लगना, वेरी यानी बहुत जोर से, तो उन्हें क्या लगती है, बहुत जोर की प्यास लगती है। बट नावर कुड दे फाइंड वाटर, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला था, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वह क्या कर रहे थे, जंगल में भटक रहे थे लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। दे बिगन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह प्यास के मारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। डाई जिसका अर्थ है मर जाना, तो दे बिगन टू फील, उन्हें ऐसा लग रहा था यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जो है दैट दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट, मानो वे प्यास के मारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें इतनी जोर की प्यास लगी थी। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, उनके सबसे बड़े भाई, एल्डेस्ट जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा, है ना। तो द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, उनके सबसे बड़े भाई जिनका नाम युधिष्ठिर है। अ मैन ऑफ ट्रुथ, जो ये क्या है, ट्रुथ, ये एक सत्यवादी है। वो कैसे एक सत्यवादी इंसान है। देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर, उन्होंने अपने किससे कहा, हाफ ब्रदर यानी अपने सौतेले भाई से कहा। युधिष्ठिर जो उनके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, उन्होंने अपने सौतेले भाई से क्या कहा, नकुल, ओ नकुल, हे नकुल, सन ऑफ माद्री, हे नकुल माद्री के पुत्र, क्लाइंब द ट्री यानी पेड़ पर चढ़ो, एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट, और पूरे जंगल में देखो, एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाय, और देखो क्या आसपास में कहीं पानी तो नहीं है। वह अपने सौतेले भाई नकुल से कहते हैं कि नकुल आप पेड़ पर चढ़ो और पूरे जंगल में देखो कि आसपास में कहीं पानी तो नहीं है। लुक इफ देयर आर ट्रीज, देखो यदि आसपास में कहीं पेड़ हैं, वर्ड्स यानी पक्षी हैं, और प्लांट्स और पौधे हैं, फॉर दे आर द श्योर साइन ऑफ वाटर, यदि ये सब हैं तो ये निश्चित संकेत यानी निश्चय संकेत हैं किस चीज़ के, पानी के। यदि आसपास में कहीं पेड़ हैं, पौधे हैं और पक्षी हैं तो ये क्या है, निश्चित संकेत हैं, है ना, किसके, श्योर साइन ऑफ वाटर यानी ये निश्चित संकेत है पानी के। यदि ये सब हैं तो निश्चित संकेत पानी के हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड पैरा तरफ। क्या कहा गया है, नकुल क्लाइंब द ट्री, नकुल जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लाइंब यानी चढ़ जाते हैं, द ट्री, नकुल जो है वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एंड सा सम प्लांट्स एंड ग्रीनरी, और बाद देखते हैं प्लांट्स यानी पौधों को देखते हैं, एंड किसको देखते हैं, ग्रीनरी, ग्रीनरी जिसका अर्थ होता है हरियाली, हरियाली को देखते हैं। एट अ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर वह इस सब चीज़ को देखते हैं, हरियाली को और पौधों को देखते हैं। इट अपेयर्ड इस इफ देयर वाज अ पूल, इस देयर वाज अ पूल, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो पास में कोई क्या है, पूल है यानी तालाब है। गो देन नकुल, नकुल तब तुम जाओ, सेट युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल तब तुम जाओ, एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के लिए थोड़ा पानी लेकर के आओ। नकुल सेट आउट टुवर्ड द प्लेस, नकुल जो है वह उस ओर चल पड़ते हैं। एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, और वह बस शुद्ध जल के पास से गुजर रहे होते हैं। नो सूनर डिड ही वेंट टू ड्रिंक द वाटर, जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकते हैं, बेंड जिसका अर्थ होता है झुकना, तो जैसे ही वह पानी पीने के लिए क्या होते हैं, झुकते हैं। ड्रिंक ड्रिंक द वाटर देन स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड, तब जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकते हैं तभी जोर से एक आवाज़ आती है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत जोर से क्या होती है, वॉइस क्राइड यानी बहुत जोर से आवाज़ आती है। स्टॉप रुको, डू नॉट ड्रिंक मत पीना,
द वाटर टिल यू हैव ओबे द लॉ ऑफ दिस पूल, पानी को मत पीना जब तक आप इस तालाब के नियम कानून को ना जान लो, तब तक इस तालाब का पानी को मत पीना। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर, कोई भी इसका पानी नहीं पी सकता है, टिल जब तक ही हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चन आई आस्क, कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पी सकता है जब तक वह मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे दे। ऐसी वहाँ से कौन सी क्राइड यानी वॉइस जो है वह आवाज़ आती है कि कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पी सकता है जब तक कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दे दे। ठीक है ना। नकुल पैड नो हेड टू द वॉइस, नकुल ने उस आवाज़ पर, उस ध्वनि पर, उस आवाज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही हैड हार्डली टच द वाटर, जैसे ही उन्होंने मुश्किल से पानी को छुआ ही था। वैन ही फेल डेड एमंग द वेट्स, और वह क्या हो जाते हैं, फेल डेड यानी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वहीं पे वो जाके गिर पड़ते हैं। एमंग द वेट्स, वेट्स जिसका अर्थ होता है जो तालाब के पास में जो झाड़ियाँ वगैरह उगी रहती है ना छोटी छोटी, उनको कहते हैं वेट्स कहते हैं। ठीक है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, तो वहीं पर जाके वह गिर पड़ते हैं। ग्रोइंग नियर द पॉन्ड, जो तालाब के पास में उगी हुई रहती हैं वो झाड़ियाँ टाइप की। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स वेटेड फॉर आवर्स, युधिष्ठिर और साथ ही साथ उनके भाइयों ने उनका घंटों तक इंतजार किया। फॉर नकुल, किनका, नकुल का। बट ही डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वह वापस नहीं लौटे। कौन, नकुल। देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव टू फाइंड आउट हिज ब्रदर वेयर अबाउट, तब युधिष्ठिर ने उनको किसको भेजा, देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव, तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा टू फाइंड आउट, यह पता लगाने के लिए, हिज ब्रदर वेयर अबाउट, कि उनके जो भाई हैं नकुल जो हैं वह कहाँ पर हैं। वैन सहदेव रीच द पूल, जब सहदेव जो है तालाब पर पहुँचते हैं। ही सा नकुल लाइंग डेड देयर, तो आप पाते हैं कि नकुल जो है यहाँ पर मृत पड़े हुए हैं। ही फेल्ट वेरी मच ग्रिव्ड, उन्हें क्या होता है, ग्रिव्ड होता है, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनके जो भाई हैं नकुल जो हैं वहाँ पे मृत पड़े हुए हैं। ठीक है ना। ही कुड नॉट बी फॉर हिज डीप ब्रदर, डेड ब्रदर, वो अपने भाई के लिए क्या नहीं, रो भी नहीं सके थे, वो अपने भाई के लिए क्या नहीं हो सके थे, रो भी नहीं सके थे। हिज थ्रस्ट हैड ओवर पावर्ड, क्यों, क्योंकि उनकी प्यास जो है ज़्यादा काबू पा गई थी, मतलब उनकी प्यास जो है, प्यास पर उनका ज़्यादा काबू हो गया था, है ना, इसलिए वो अपने भाई की मृत्यु पर रो भी नहीं सके थे। हिज इमोशंस, यानी उनकी जो भावना जो थी, उनकी भावना वो रो भी नहीं सके थे, क्यों, क्योंकि उनको बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसलिए वो अपने मृत भाई के ऊपर रो भी नहीं सके थे, प्यास पर वो इतने ज़्यादा क्या हो गए थे, ओवर पावर्ड हो गए थे, यानी उस पर काबू हो गए थे। ही नेल डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टेड, वह क्या होते हैं, जैसे वह पानी पीने के लिए झुकते हैं, यानी क्या कहते हैं, घुटने टेकते हैं, नेल्ट जिसका अर्थ है घुटने टेकना, झुकना, तो वह पानी पीने के लिए जैसे ही झुकते हैं। वेट कैट वॉइस, तभी जोर से आवाज़ आती है। डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर, इस डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर, यानी इसका पानी एक बूंद भी मत ले लेना। वहाँ से एक आवाज़ आती है कि इसका एक बूंद भी, यानी वन ड्रॉप जिसका अर्थ है एक बूंद, तो एक बूंद भी पानी को मत ले लेना। अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन, जब तक आप मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दे देते तो आप तब तक इस तालाब का एक बूंद भी पानी को मत ले लेना। ठीक है। इफ़ यू डू सो यू विल डाई, यदि आप ऐसा करते हैं कि आप जो है पानी को लेते हैं और मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं देते तो आपकी क्या हो जाएगी, इफ़ यू डू सो, यदि आप ऐसा करते हैं तो यू विल डाई, तो आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस, जो राजकुमार रहते हैं, प्रिंस जो रहते हैं, प्रिंस जिसका अर्थ होता है राजकुमार, जो राजकुमार जो रहते हैं सहदेव, वो क्या नहीं करते हैं, डू नॉट केयर, यानी वो परवाह नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, फॉर द वॉइस, उस आवाज़ पर, एंड स्टॉप टू ड्रिंक वाटर, और वो क्या करते हैं, रुक करके पानी पीने लगते हैं। ही हैड हार्डली ड्रिंक अ लिटिल वाटर, उन्होंने थोड़ा सा ही पानी पिया था। वैन ही ऑल्सो फेल डेड, और वह भी क्या हो जाते हैं, गिरकर उनकी भी मौत हो जाती है। वैन सहदेव ऑल्सो फेल टू रिटर्न, जब सहदेव भी लौटने में असफल रहे। युधिष्ठिर सेंट अर्जुन एंड देन भीम, युधिष्ठिर ने तब अर्जुन और भीम को भेजा। बट बोथ मेट द सेम फेट, लेकिन इनके साथ ही वही घटित हुआ जो कि इनके भाइयों के साथ हुआ था। अल्टीमेटली, आखिरकार, अल्टीमेटली जिसका अर्थ था आखिरकार, अंत में, युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल, आखिरकार अंत में युधिष्ठिर स्वयं से, वेंट टू द पूल यानी स्वयं से, खुद से ही तालाब के पास जाते हैं। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, तभी एक जोर से आवाज़ आती है, स्टॉप, रुको, अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चन, जब तक आप मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दे देते।
बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से पहले। यू विल ऑल्सो डाई लाइक योर ब्रदर, आपकी भी मृत्यु हो जाएगी, आप भी मर जाओगे जैसे कि आपके भाई मर चुके हैं। सच इज द लॉ ऑफ दिस प्लेस, यही इस तालाब के नियम कानून हैं। आई इट अपेयर टू युधिष्ठिर एज इफ इट वॉज द वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर, युधिष्ठिर के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो ये आवाज़ जो है कोई दिव्य आत्मा की है। युधिष्ठिर के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो ये आवाज़ जो है कोई दिव्य आत्मा की है। सो ही सेड, तब वह कहते हैं, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले। प्रे टेल मी हु आर यू, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे बतलाइए कि आप कौन है। मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। हु आर यू यानी आप कौन हैं, ठीक है ना। श्योरली यू मस्ट बी, और जो आप बतलाएंगे श्योरली यानी निश्चित, पक्का, 100% आप वही होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि आपके लिए इस चैप्टर का थोड़ा सा भी पार्ट समझ आया हो तो लाइक करके जरूर जाए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।